बोल शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल। काशी हिंदू विश्वविद्यालय सर सुंदरलाल चिकित्सालय के डॉक्टर जो हैं हड़ताल पे हैं। क्या मुद्दा है, क्या मांगे, हम इनसे बात करेंगे। सर क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेके आप लोग? देखिए, हमारी जो मुख्य मांग है वो आज से 2 महीने पहले जो हमारी बहन के साथ जो घटना हुई, जो जघन्य अपराध हुआ है आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में, उसको लेकर ही है। 2 महीने से हम सिर्फ एक बेसिक डिमांड कर रहे हैं कि जो अपराध उसके साथ हुआ है, जो बलात्कार की घटना, जिस तरीके से उसको मारा गया है, उसको लेकर के जो बेसिक हमारा राइट है कि जो उसमें शामिल हैं, जो लोग जिन लोगों ने अपराध किया है, उसको आप वो करिए, अरेस्ट करिए, उनके अगेंस्ट एक्शन लीजिए। वो नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। उसके ऊपर पता चल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेटेड हैं, बहुत सारी चीज़ें वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से, सीबीआई की तरफ से, वहाँ पे जो लोकल पुलिस उनकी तरफ से एविडेंस को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। उसको लेकर के हमने पहले भी एक स्ट्राइक की थी। उसके बाद हमको आश्वासन दिया गया कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें होंगी, सीबीआई इंक्वायरी बैठेगी, एक्शन लिया जाएगा। 1 महीना हो चुका है, उसको लेकर के अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। उसके खिलाफ हमारे कई सारे दोस्त वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। वो इस कदर वहाँ पे परेशान है कि उनमें से 6-7 लोग अभी आईसीयू में भर्ती हो गए भूख हड़ताल की वजह से, लेकिन वहाँ पे सरकार की आँख नहीं खुल रही है। इसके लिए सिर्फ हम बीएचयू में से नहीं, यूपी में कई सारे मेडिकल कॉलेजेस और ऑल ओवर इंडिया मेडिकल कॉलेजेस में से कई सारे हमारे साथी जो हैं वो इस समय हर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं कि जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहाँ पे कैसे सेफ फील कर सकते हैं। सिर्फ वही नहीं, यहाँ बीएचयू में भी हमारी डिमांड है कि जिस तरीके से वहाँ पे घटना हुई है बंगाल में, वैसी घटना और किसी मेडिकल कॉलेज में ना हो, हमारे बीएचयू में ना हो। उसको लेकर हमने बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी सारे डिमांड्स की कि हमको क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे साथ कई बदतमीजी होती है, हम लोगों को मारा पीटा जाता है, गाली गलौज की जाती है। हमारे साथ जो फीमेल रेसिडेंट्स, जो फीमेल डॉक्टर्स हैं, उनको गाली गलौज दी जाती है, उनको भद्दी माँ बहन की गाली दी जाती है। हम नहीं चाहते कि उनके साथ वैसा बर्ताव हो जब हम दिन भर वहाँ पे मरीजों की सेवा कर रहे हैं। क्या मानते हैं, इतना सिस्टम में कहाँ गड़बड़ी मानते हैं? इतना दिन होने के बावजूद भी अभी न्याय नहीं मिला, क्यों आश्वासन मिल रहा है केवल? सबसे बड़ी चीज़ तो उसमें नीयत की कमी मुझको दिखाई देती है। अगर नीयत होगी तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि हम लोग को न्याय मिलने में देरी होनी चाहिए। हम जैसे यहाँ पे अभी 14 सितंबर को हमारी एक फीमेल रेसिडेंट के साथ गाली गलौज किया गया। गायनिक रेसिडेंट है हमारी। मेन ओपीडी में एक लड़का आता है, उनको माँ बहन की गाली देता है, उनको धमकी देकर जाता है कि तुम बाहर निकलो, तुमको देख लिया जाएगा। हम यहाँ पर आते हैं, अपने हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को इन्फॉर्म करते हैं। जो पीड़िता है वो आती है, वो एक अपनी कंप्लेंट लेटर लिख के देती है कि एफआईआर किया जाए इसके अगेंस्ट। 1 महीना बीत चुका है, उस चीज़ पे सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। सिर्फ इसको उसको डायरेक्टर बोलते हैं एमएस करेगा, एमएस बोलते हैं डिप्टी चीफ डॉक्टर करेंगे। सिर्फ बॉल को घुमाया जा रहा है। 1 महीना हो चुका है, अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई एफआईआर नहीं हुआ। जो लड़का धमकी देके जाता है मेन ओपीडी में भीड़ के बीच में हमारे फीमेल रेसिडेंट को, वो लड़का अभी आराम से कहीं घूम रहा होगा, हमें कोई जानकारी नहीं उसके बारे में। क्या निर्भया कांड के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट का ट्रैक बनाएगा कि जल्दी से सुनवाई हो? बहुत सारी चीज़ें होने के बाद भी न्याय में देरी मिलती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात है, और अगर आप कोर्ट्स की इनफैक्ट बात कर रहे हैं, तो कोर्ट्स में जो भी तफ्तीश हो रही है वो तो अपनी जगह है। वहाँ पर जो जांच हो रही है, हो सकता है उसमें समय लग रहा है, लेकिन आप ये सोचिए कि कोर्ट में मैटर जाने से पहले ही पुलिस के लेवल पे, एविडेंस के लेवल पे उसके साथ जो छेड़छाड़ की जाती है, तो फिर आप ये कैसे उनके साथ एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कोर्ट के साथ कि उस टेम्पर्ड एविडेंस के साथ कोर्ट एक सही डिसीजन तक पहुँच पाएगा? अगर पहुँच भी पाएगा तो क्या जिस लेवल का पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्या उस लेवल का एविडेंस कोर्ट को मिल पाएगा कि वो पनिशमेंट कोर्ट दे पाए? अगर एविडेंस की कमी होगी, एविडेंस के साथ टेम्पर्ड एविडेंस हो जाएंगे, तो किसी भी अपराधी को जितनी सज़ा मिलनी चाहिए उससे कम मिलेगी। तो वही है, यही बात पुलिस जानती है, यही बात सारे पॉलिटिशियंस जानते हैं। इसलिए कोई भी घटना होती है तो सबसे पहले लोग घटनास्थल के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं कि जो भी एविडेंस मिले या तो वो ख़राब मिले या इतना कम मिले कि वो सबूतों के कमी की वजह से या तो बरी हो जाए, या अगर उसको आजीवन कारावास मिलना है तो 5 साल 10 साल की सज़ा मिलकर वो छूट जाए। अगला क्या कदम है आप लोग का? दूसरा दिन है आप लोग के प्रोटेस्ट का, क्या होता है अगर सुनवाई नहीं होगी? देखिए, हमारी सिंपल से 2 डिमांड्स हैं। पहली चीज़ तो हमारा जो प्राइमरी जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि जो अभिया, जो हमारी बहन जिसके साथ बलात्कार हुआ, जिसकी हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से कोलकाता में, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे जो दोस्त भूख हड़ताल पे बैठे हैं, जो कि बहुत, हम कोई किसी से हवाई जहाज़ नहीं मांग रहे हैं, हम कोई किसी से ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे हैं जो हमको नहीं मिलनी चाहिए या हम कुछ हट के मांग रहे हैं। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम सिर्फ सुरक्षा मांग रहे हैं और कुछ नहीं, जो कि एक आम आदमी का अधिकार है यहाँ पे। और हम तो यहाँ पे दिन भर में एक डिपार्टमेंट में 600-1000 मरीज़ देख रहे हैं। सुरक्षा कितनी बेसिक चीज़ है जो हम लोग को मिलनी ही चाहिए। हमको उसके लिए यहाँ पे आके अपने प्रोफेसर से, अपने अधिकारियों से लड़ना पड़ रहा है, स्ट्राइक पे बैठना पड़ रहा है। हमको कोई मज़ा नहीं आता है। हम यहाँ पे खुद स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे सीखने के लिए बैठे हुए हैं। हमको अपनी खुद पढ़ाई छोड़ करके, अपनी ओपीडी छोड़ करके, हमको जो सीखना चाहिए वो छोड़ के हमको यहाँ बैठना पड़ रहा है। इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता इस इंस्टीट्यूट के लिए और इस देश के लिए। और सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे भारत देश में ऐसा हो रहा है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो
हत्या उसके साथ हुई है, जो निर्मम कांड उसके साथ हुआ है, उसको इंसाफ मिले और किसी भी और विश्वविद्यालय में, किसी भी और यूनिवर्सिटी में, किसी भी और इंस्टीट्यूट में इस तरह क्या इस छोटी सी भी घटना नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए सिंपल सा फंडा है, आप नियत लेके आइए। जो सिक्योरिटी मेजर्स प्रोवाइड करने चाहिए एक डॉक्टर को, एक रेसिडेंट डॉक्टर को, ओपीडी में, ओटी में, आईसीयू में इतनी भीड़ रहती है, वो सिक्योरिटी प्रदान करिए। हमको और कुछ नहीं चाहिए। अगर हमको उतना मिल जाता है तो हम बिल्कुल हम तैयार हैं, हम आज के आज काम पर लौटने को तैयार हैं। लेकिन आप हमको उतना तो प्रोवाइड करिए, आप हमको सिक्योरिटी तो दीजिए। हमको उतना मिल जाएगा, हम वापस काम पर चले जाएंगे। हमको खुद सीखना है काम अपना। बस ये छोटी सी मांग है कि सुरक्षा को, जब डॉक्टर खुद सुरक्षित नहीं रहेंगे तो दूसरों की इलाज कैसे करेंगे। मैं अविनाश कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश समाचार, वाराणसी।